हम लोग स्वातंत्र दिन में ध्वजारोहण करते हैं, झंडा लहराते हैं। केवल झंडा लहराने से देश के प्रति, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य पूर्ण नहीं होता है। हम लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हुए, इंडिपेंडेंस मिला, हमको आज़ादी मिली, लेकिन एकांत में अपने आप को बैठकर सोचिए, क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं? एक 3 इंच की सिगरेट ने पकड़ कर रखा है, लेकिन इन अंग्रेजों के द्वारा दी हुई चाय ने हमको बांध कर रखा है। हम लोग कहते हैं कि गर्व से को हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है, खाक स्वतंत्र है। ये चाय, ये कॉफी हमारे देश में थी नहीं। ये पाश्चात्य देश के लोग हमारे देश में ये सब लेकर आए, खास करके हमारे मजदूरों के लिए, कि ज्यादा कैफीन पिलाएंगे, ज्यादा एवरेज ज्यादा देंगे, काम ज्यादा करेंगे, इसलिए फ्री में पिलाने लगे। તમારે જોવું, તમારી ઓફિસમાં, કંપનીમાં ફ્રીમાં કોફી મળતી હોય, એ ફ્રી નથી, તમારી પાસે વધારે કામ કરાવવા માંગે છે। કારણ क्योंकि एक बार पी लोगे तो फिर सोओगे ही नहीं, आप घोड़े की तरह भागते रहोगे। ये बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन हम भारत की भोली जनता नहीं छोड़ पाई। तो क्या आप सोचिए कितने बंधन। हम लोग 15 अगस्त और स्वतंत्र दिन मनाए, लेकिन थोड़ा सा सोचिए, क्या हम स्वतंत्र हैं? सिगरेट ने, शराब ने, नशे ने हमको बांध कर रखा है। नशा हमें बांध कर। और थोड़ा आगे बढ़े तो इस शरीर ने हमको बांध कर रखा है। हम सब शरीर के बंधन में हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य के बंधन में है। कौन नहीं जानता कि क्रोध नहीं करना चाहिए? क्रोध के ऊपर भाषण करने को कहूं ना तो मुझे पता है आप लोगों का, અને એમાં ગુજરાતી એટલે વાત પૂરી। क्रोध के ऊपर हम कितना भाषण दे सकते हैं। क्रोध बुरी चीज है, गीता में कृष्ण ने मना किया है, ये किया वो किया। और हमने तो ऐसे भी देखे हैं कि वो क्रोध पर बोल रहा है और माइक में कुछ गड़बड़ी हो गई तो वही क्रोध करने लगा। ये प्रवचन देना, बोलना, ये अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्रोध के बंधन में है, काम के बंधन में है, लोभ के बंधन में है, शरीर के बंधन में है। और कितने बंधन हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के बंधन में है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये बंधन है। और हमारे ऊपर रोगों का बंधन है। अनेकों प्रकार के रोगों ने हमें बांध रखा है। और इतने बंधन कम नहीं थे कि और एक बंधन किया, शादी कर ली तो पत्नी का बंधन आ गया। ये कम बंधन थे कि और एक बंधन ले लिया हमने। शादी के दिन होते ना, गले में बंधन, फिर शादी हो गई तो फिर अनेकों बंधन बढ़ते जाते हैं। तो बाहर से हम लोग हो सकता है स्वतंत्र हुए, लेकिन आत्मा के ऊपर, जीवात्मा के ऊपर अनेकों प्रकार के बंधन बंधे हैं। तो देश हमारा बंधन में था। देश को तो स्वतंत्र किया हमारे जवानों ने, लेकिन आत्मा यानी कि जीवात्मा अभी भी बंधन में है। और यह जीवात्मा स्वतंत्र होगी, मुक्त होगी। कैसे? राम और कृष्ण की भक्ति करने से, भजन करने से मुक्त होगी। सो हम और आप यदि राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं तो इन जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं।